राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी भाद्रपद महीना चल रहा है और भाद्रपद का महीना जो है दोस्तों धर्म, कर्म, उपाय, यात्रा और साधना का महीना माना जाता है। क्योंकि दोस्तों ये महीना भी जो है कहीं शुभ व्रत, त्यौहार और ऐसी कई तिथियाँ आती हैं जिनका महत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक बताया जाता है। तो दोस्तों पहले ही महीना लगते ही जो है दोस्तों भाद्रपद महीने के अष्टमी तिथि को श्री जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये महीना वही है भाद्रपद महीना जहाँ अष्टमी तिथि के दिन, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और अब दोस्तों भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी का व्रत रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अजय एकादशी के व्रत को लेकर मान्यता है कि अगर आप पूरे साल भर जो है एक भी व्रत नहीं करके मात्र अजय एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की कई परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अजय एकादशी व्रत को लेकर मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत को पूर्ण नियम, पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ अगर किया जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी हमारे घर पर जरूर पधारते हैं। सृष्टि के पालनहार श्री नारायण के मनुष्य के कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशियों सहित कुल 26 एकादशियों को प्रकट किया। सभी एकादशियों में भी भगवान विष्णु जी के समान ही फल देने का सामर्थ्य है। ये अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर वैकुंठ लोक में पहुंचाती है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार की अजय एकादशी जो है दोस्तों 23 अगस्त मंगलवार के दिन को मनाई जाएगी। ये दोस्तों अजय एकादशी का महत्व क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अजय एकादशी सब पापों को नाश करने वाला एक व्रत है, सभी पापों को नाश करने वाला दिन है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके उसका व्रत करता है वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ, तीर्थों में दान, स्नान, हजारों वर्षों की तपस्या, कन्यादान आदि से मिलने वालों फलों से भी अधिक होता है। इस एकादशी का व्रत मन को निर्मल बनाकर बुद्धि को स्थिर रखता है। जी हाँ दोस्तों, अजय एकादशी को व्रत को लेकर इतनी अधिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से हमें जो इसका फल मिलता है वह यह फल मिलता है कि अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल मिलता है, तीर्थ में दान स्नान का जितना महत्व होता है उतना अधिक हमें फल प्राप्त होता है। हजारों वर्षों की तपस्या का फल प्रदान होता है। कन्यादान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक हमें फल प्रदान होता है। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को बुद्धि भी स्थिर रहती है और अच्छे कामों में लगी रहती है। तो दोस्तों इस एकादशी के दिन जो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के समक्ष व्रत रखकर उनकी एक साथ पूजा आराधना करेगा तो दोस्तों उनके जीवन की कई परेशानियां खत्म हो जाएगी और घर में सुख, समृद्धि और धन दौलत जो है बढ़ने लग जाएंगे। तो इससे पहले जो है दोस्तों आइए जानते हैं अजय एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो दोस्तों अजय एकादशी व्रत कथा यह है कि पौराणिक काल में एक अत्यंत ही वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। प्रभु इच्छा से अपना राज्य शोपन में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितिवश उन्हें अपनी स्त्री और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। सभी एक चांडाल के दास बन गए। राजा ने उस चांडाल का यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस मुश्किल में काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। वह किसी भी प्रकार के कई वर्ष बीत गए। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए, उन्हें इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। फिर वह जो है दोस्तों सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच क्रम से मुक्ति पाऊं। इस बार की बात है कि वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने कहा राजा से, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अच्छा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर चले गए। अजय नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए।
उस समय जो है दोस्तों स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवी देवताओं को खड़ा पाया। वह अपने मृतक पुत्र जीवित तथा पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों अजय एकादशी के व्रत का महत्व इतना अधिक बताया गया है। तो दोस्तों आज के दिन इस व्रत कथा को जरूर पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। और साथ ही व्रत रखने के साथ साथ अगर दोस्तों आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप खूब मेहनत करते हैं, फिर भी जो है आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपके बने बनाए कार्य बिगड़ रहे हैं, तो दोस्तों इन सभी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको अजय एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय जरूर करें। दोस्तों ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि इस पूर्ण विश्वास, निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस उपाय को अगर कर लिया जाए तो दोस्तों जीवन की हर परेशानी खत्म होगी और आपके सामने जो है भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा बनने लगेगी। तो दोस्तों ये उपाय जो है गाय से जुड़ा हुआ उपाय है। जी हाँ दोस्तों, गाय से जुड़ा हुआ उपाय जो कि आपको इस एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों उपाय के तहत आपको गाय को जो है दोस्तों रोटी के साथ एक विशेष चीज़ को खिला देनी है। तो उपाय क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एक काम करेगी, अजय एकादशी के दिन जब आप अपने घर पर रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो दोस्तों जब घर की पहली रोटी बन रही है, और रोटी जो हमेशा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहला भोग जो होता है वह दोस्तों हमेशा अग्नि भोग होता है। तो घर की पहली रोटी अग्नि देवता को चढ़ा दीजिए, यानी अग्निदेव को चढ़ा दीजिए। अब घर की जब दूसरी रोटी जो है दोस्तों, दूसरी रोटी जो है आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है। अब दोस्तों दूसरी रोटी गाय के नाम से अलग रख देने के बाद आप एक काम करें, दूसरी रोटी गाय के नाम से अलग रख दें। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, फ्री हो जाए, तो रोटी जो है दोस्तों आपने गाय के नाम से अलग रखी थी, उस रोटी के ऊपर सबसे पहले आप देसी घी लगाएं। जी हाँ दोस्तों, उस रोटी के ऊपर सबसे पहले देसी घी लगाएं। अब देसी घी लगाने के बाद उस रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी डालें। देसी घी लगा दिया आपने, अब उस रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी डालें और साथ ही गुड़ की डली डालें। जी हाँ दोस्तों, उस रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी और 7 गुड़ की डली उस रोटी के ऊपर डाल दें। अब घर से बाहर आए और आपको घर से बाहर निकलते ही जहाँ कहीं पर भी गाय दिखाई दे, उस गाय को जो है दोस्तों वो रोटी खिला देनी है। तो गाय को रोटी खिलाते समय आपकी जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट, जो भी संकट है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं या फिर घर में और कोई भी परेशानी है, तो दोस्तों उस रोटी को खिलाते हुए गाय को रोटी खिलाते हुए आपको बोल देनी है। दोस्तों मात्र ये काम जो है अगर आप आज के दिन कर लेते हैं तो पूर्ण विश्वास, निष्ठा और श्रद्धा के साथ आपके घर की हर परेशानी खत्म होगी, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और घर में जो भी परेशानी है इस उपाय को करने से वह खत्म हो जाएगी। दोस्तों अगला उपाय जो है वह यह है कि आज एकादशी के दिन अपने घर पर जो है घर से बाहर निकलते वक्त अपने साथ हरी घास या फिर हरा पालक लेकर निकलें। और रास्ते में जो है दोस्तों जहाँ कहीं पर भी आपको जो है गाय दिखाई दे तो उस गाय को वो हरा पालक और हरी घास खिलाकर निकलें। ऐसा करने से जो है दोस्तों आप जिस काम के लिए भी जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों इस उपाय को करते हुए घर से आगे निकलें। दोस्तों इस उपाय को करने से, घर से आगे निकलने से आप जिस काम के लिए भी जा रहे हो उस काम में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों और भी कुछ खास उपाय हैं जो आपको इस एकादशी के दिन जरूर करने चाहिए। उन्हीं में से जो है दोस्तों पहला उपाय ये है कि आप अजय एकादशी के दिन पीले अथवा चंदन अथवा केसर में गुलाब जल मिलाकर भगवान विष्णु जी को अर्पित करें और माथे पर टीका लगाएं। ये उपाय रोज करने से आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगला उपाय है कि अजय एकादशी के दिन पान के पत्ते पर रोली या फिर कुमकुम से श्री लिखकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं और पूजन के बाद इन पत्तों को अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके कारोबार में, आमदनी में दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि होगी। अजय एकादशी के दिन 7 कन्याओं को खीर खिलाएं और ऐसा 5 एकादशी को नियमित रूप से करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी आर्थिक समस्याएं भी दूर होगी। अजय एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को नारियल और बादाम चढ़ाएं और 27 एकादशी तक इस उपाय को करने से आपकी सभी इच्छाएं विशेष रूप से पूर्ण होगी। अजय एकादशी के दिन किसी राधा कृष्ण के मंदिर में पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट समाप्त होते हैं।
साथ ही दोस्तों आज इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का दक्षिणावर्ती शंख से कच्चा दूध व केसर मिलाकर अभिषेक कराने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और आपके घर परिवार के सभी दुख संकट दूर होते हैं। तो दोस्तों पूर्ण निष्ठा और विश्वास और श्रद्धा के साथ ये सारे उपाय जरूर करें।